नमस्कार। मैं आज बात करने वाली हूँ ब्लास्टोसिस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। मैं डॉक्टर लक्ष्मी बोल रही हूँ, भविष्य फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट में फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है और उसमें ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करने में क्या एडवांटेज है और पेशेंट को ब्लास्टोसिस्ट की कुछ डिसएडवांटेज है, इसके बारे में मैं अगले 10 मिनट में आपको बताने वाली हूँ। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है ये जानने के पहले आपको आईवीएफ टेक्नोलॉजी के बारे में छोटी सी जानकारी देती हूँ। आईवीएफ मतलब हम जब स्त्री बीज और पुरुष बीज का फलन शरीर के बाहर करते हैं तभी हम उसको आईवीएफ करते हैं या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें हमें अच्छे क्वालिटी का स्त्री बीज बनाने का इंजेक्शन देते हैं और जब स्त्री बीज तैयार होता है तो उसको हम ओवम पिकअप करके एक प्रोसेस के थ्रू बाहर निकालता है और पुरुष बीज के साथ लैब में फलन करते हैं। तो फलन करने के लिए हम एक्सी टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली आईवीएफ भी कर सकते हैं। आईवीएफ में हम स्त्री बीज के पास में स्पर्म्स को छोड़ते हैं और अपने आप स्त्री बीज के अंदर जाता है, और एक्सी में हम एक स्त्री बीज के अंदर एक पुरुष बीज को या स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट करने के बाद हम उनको इंक्यूबेटर में रखते हैं। तो अगले दिन या 18 घंटे के बाद हम नॉर्मली चेक करते हैं कि ये फलन हुआ है कि नहीं है, या जितने भी एग्स में हमने फलन किया उसमें कितने एग्स में फलन हुआ है। तो ये जो फलन होता है उसमें 2 प्रोन्यूक्लिय दिखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये एक फर्टिलाइज हुआ है। तो इसको हम भ्रूण कहते हैं, जो फर्टिलाइज किया हुआ एग को। और एक भ्रूण के अंदर के जो सेल्स है वो दिन ब दिन डिवाइड करते हैं, तो इसको हम क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो कहते हैं, क्योंकि हम हर दिन उसका सेल्स क्लीव होते बढ़ते जाता है। तो दूसरे दिन में हम उसके अंदर 2 से 4 सेल दिखते हैं और तीसरे दिन में 6 से 8 सेल दिखते हैं, और 4th डे पे या 14 दिन पे वो मोरूला करके उसको बोलता है, उसमें 16 सेल होते हैं और थोड़ा कॉम्पैक्ट बनता है। और 5वां दिन में वो ब्लास्टोसिस्ट के रूप में, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं 5वां दिन के भ्रूण को। तो उसमें क्या होता है कि ये सेल्स की नंबर हम देखते नहीं है, ज़्यादा सेल्स होते हैं और ये सेल्स एक इनर सेल मास और बाहर की एक ट्रोफोएक्टोडर्म, ऐसा 2 तरीके में बनता है। और उसके अंदर, भ्रूण के अंदर आप जैसे ये पिक्चर में देखते हो, तो ये पिक्चर में आप देखोगे तो इसमें ये जो है इनर सेल मास है और ये जो बाहर दिख रहा है वो ट्रोफेक्टोडर्म है, और उसमें अंदर एक कैविटी बनता है, उसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। तो ये कैविटी का नाम ब्लास्टोसील है, इसकी वजह से हम उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये एक माइक्रोस्कोप के अंडर एक ब्लास्टोसिस्ट का पिक्चर है। तो ये तो माइक्रोस्कोप के अंदर होते हैं, तो इसको हम ग्रेड भी कर सकते हैं कि वो अच्छी तरीके का ब्लास्टोसिस्ट है या उसका ग्रेडिंग होता है, जैसे एम्ब्रियो के ग्रेडिंग होता है, ग्रेड 1A, ग्रेड 2A, ऐसा करके वो उसकी सेल्स और उसकी कैविटी कैसा होता है वो सबके, और उसमें से वो हैच होके सेल्स बाहर आया तो अच्छे ग्रेड के होते हैं। तो ऐसे हम उसको ग्रेडिंग भी करते हैं ब्लास्टोसिस्ट को। तो ब्लास्टोसिस्ट की क्या एडवांटेज है कि ऐसा है कि हर पेशेंट को ब्लास्टोसिस्ट करना चाहिए कि या क्लीवेज स्टेज ट्रांसफ़र करना चाहिए, हर पेशेंट के मन में ये क्वेश्चन उड़ता है। तो ये जो पहले मतलब हम ऐसे 10 साल पहले वगैरह हम नॉर्मली ज़्यादातर Day 2 या Day 3 या क्लीवेज सेल ट्रांसफ़र करते थे, बट नाउ टेक्नोलॉजी के सहारे हम भ्रूण को अच्छे तरह से 5 डेज़ तक ग्रो कर सकते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट करने की ये एडवांटेज है कि जो भ्रूण है तीसरे दिन में हमारे पास, उसमें से सबसे अच्छा इम्प्लांट होने की जो भ्रूण का ताकत है वही भ्रूण ब्लास्टोसिस्ट में डेवलप होता है। बाकी जो वीक रहते हैं वो अरेस्ट होते हैं। तो हम उनमें से सबसे बेस्ट भ्रूण को ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भ्रूण बाहर इंक्यूबेटर में अच्छे से ग्रो हो गया तो उसको अब यूट्रस के अंदर भी ग्रो होने की कैपेसिटी है।
और ये ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल है, क्योंकि नेचुरल कंसेप्शन में एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है ब्लास्टोसिस के स्टेज में। तो ये ब्लास्टोसिस स्टेज में एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट होता है यूट्रस के गादी में। तो इवन दो हम तीसरे दूसरे दिन पे भ्रूण डालते तो भी वो यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर ब्लास्टोसिस के रूप में ग्रो होते और फिर वो इम्प्लांट होते। तो इम्प्लांटेशन जो होता है वो ब्लास्टोसिस्ट में ही होता है। तो इसके लिए उसमें मोर फिजियोलॉजिकल रहता है जब हम ब्लास्टोसिस करते हैं। और हम अगर ब्लास्टोसिस करते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी रहने की संभावना ज़्यादा है। उसमें अगर हम डे 2 डे 3 एम्ब्रियो से कंपेयर करेंगे तो 10% ज़्यादा है प्रेगनेंसी रहने के चांसेस। और उसकी दूसरी एक एडवांटेज ये है कि हम आजकल आईवीएफ की सबसे बड़े कॉम्प्लिकेशन जो हमने देखा गया है कि वो मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मतलब ट्विन्स, फिर 3 बच्चे 4 बच्चे। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। ये क्यों होते कि हम ज़्यादा भ्रूण अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। हम अगर 3 भ्रूण डालते तो एक आधा पेशेंट को ट्रिपलेट भी हो सकता है। हम अगर 4 डालते हैं तो और ज़्यादा क्वाड्रिप्लेट्स हो जाते हैं। तो ये आईवीएफ की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, क्योंकि इवन ट्विन में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ट्रिपलेट में ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ट्विन्स वगैरह प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बच्चों का वेट कम हो सकता है, फिर उनको मदर में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा, डायबिटीज़ की चांसेस ज़्यादा। तो जैसे हो सके हम सिंगलटन प्रेगनेंसी को एम करते हैं आजकल, क्योंकि एक सिंगल हेल्दी बेबी हमारा मकसद होता है जब आईवीएफ करते हैं। ट्विन्स अगर रह गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम ज़्यादातर चाहते कि ट्विन्स के ज़्यादा नहीं हो तो बेहतर है। तो इसके लिए हम अगर ब्लास्टोसिस डालेंगे तो 2 भ्रूण से ज़्यादा हम डालते नहीं है। अगर हम डे 2 डे 3 पे डालेंगे तो एक आधा बार 3 एम्ब्रियोज भी हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो ब्लास्टोसिस में हमें ट्विन्स और सिंगल मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। अगर पेशेंट ऐसा चाहते हैं कि हाँ उनको एक ही बच्चा चाहिए, समझो उनको पहले एक बच्चा है या कोई भी वजह से उनको सिंगल बेबी ही चाहिए, तो हम सिंगल बेस्ट ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मतलब वो ब्लास्टोसिस जो बनता है उसमें से बेस्ट एक ही ब्लास्टोसिस को डालेंगे तो उनको एक ही बच्चा हो जाएगा। तो ये दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज है ब्लास्टोसिस की। तीसरी है कि जो हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम करके एक चीज़ होता है जब आप आईवीएफ करते हैं, वो बहुत रेयर है, बट उसमें पेशेंट के बॉडी में ज़्यादा एग्स बनते हैं और ज़्यादा हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन की हार्मोन ज़्यादा होती है। तो ये हार्मोन की वजह से एक हाइपर स्टिमुलेशन करके एक सिंड्रोम होते हैं, उसमें पेशेंट को थोड़ा तकलीफ़ हो सकता है, पेशेंट को पेट में पानी जमा होता है, वो सब रेयर होता है, बट अगर हो गया तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जब हम ज़्यादा दिन वेट करेंगे पिकअप के बाद, अगर 4-5 दिन में हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को ये सब प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, हम पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनको कोई पेन हो रहा है, उनको पेट में सूजन हो रहा है या वॉमिटिंग हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम फिर वो महीने में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वो सारे भ्रूण को हम फ्रीज़ करके अगले 1-2 महीने में ट्रांसफ़र कर सकते, तो हम उनको OHSS होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए वो दूसरे तीसरे दिन में अगर हम भ्रूण डालेंगे तो OHSS की सिम्टम डेवलप होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो एक आधा बार हम वो मिस हो सकता है। और ये OHSS ऐसा है कि वो प्रेग्नेंट हो गया तो OHSS की सिवियरिटी बढ़ते हैं, तो वो एक फैक्टर है। फिर ब्लास्टोसिस में क्या मतलब डिसएडवांटेज है, ऐसा बोलेगा तो डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है ब्लास्टोसिस्ट में, बट ये है कि हर कोई पेशेंट में ब्लास्टोसिस्ट बनना ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो हमें तय करना है कि कौन सी पेशेंट में हमें ब्लास्टोसिस करवाना है। समझो अगर पेशेंट का एग रिजर्व, उनकी जो अंडा बनने की ताकत कम है और उनकी उम्र ज़्यादा है, तो उनमें ज़्यादा अंडे भी नहीं बनते हैं और ज़्यादा भ्रूण भी नहीं बनते। समझो हमारे पास 3 से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का भ्रूण है तो हम उसको ब्लास्टोसिस के लिए रख सकते हैं। बट समझो हम अगर तीसरे दिन में हम देखेंगे तो उनको 2 या 3 ही है, वो क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं है, तो हम उनको ब्लास्टोसिस के लिए रखेंगे। तो एक आधा बार ऐसा हो सकता है कि कोई भी ब्लास्टोसिस ना भी बन जाए, तो हमारे पास एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा।
तो इसके लिए तभी हम ऐसी सिचुएशन में हम वो एसेस करना चाहिए कि डे 3 पे उनको करना है कि उनको ब्लास्टोसिस के लिए रखना है। तो वो पेशेंट को भी ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि मतलब अगर आपको चांसेस ऑफ ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन कम है तो हम ऐसा चाहते हैं कि हमें तीसरे दिन पे ही ट्रांसफ़र कर लें। तो वो एक है। तो हर कोई पेशेंट में ब्लास्टोसिस होना ऐसा ज़रूरी नहीं है, ब्लास्टोसिस बन जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर डेफिनेटली हम हर पेशेंट को भी ब्लास्टोसिस की मतलब चॉइस देंगे तो बेहतर है, क्योंकि उसमें दूसरी एडवांटेज है कि हम अगर ब्लास्टोसिस बनते हैं तो एम्ब्रियो का नंबर कम होता है, तो हमें शायद फ्रीज़ करने के लिए कम मिलेगा। बट वही महीने में जो प्रेगनेंसी रहने की संभावना ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र में ज़्यादा है। समझो हम ये कंपेयर करेंगे कि एक पेशेंट को समझो 10 अंडे मिले, 6 एम्ब्रियो बने, तो हम 3 डालेंगे, 3 फ्रीज़ करेंगे, तो वो महीने में नहीं हुआ तो अगले महीने में इसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि ट्रांसफ़र के लिए, फ्रोज़न ट्रांसफ़र के लिए। बट ब्लास्टोसिस करेंगे तो शायद वो 6 में से 2 या 3 ही ब्लास्टोसिस बनते, तो उसको अगली बार ट्रांसफ़र के लिए मिलेगा कि नहीं वो पता नहीं है। बट इसके लिए सक्सेस हम कंपेयर करेंगे तो क्यूमुलेटिव सक्सेस और ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र का सक्सेस तो ऑलमोस्ट इक्वल है। बट क्यूमुलेटिव सक्सेस में पेशेंट को 1-2 फ्रोज़न अटेम्प्ट भी होता है, तो उसमें टाइम जाता है। टाइम टू प्रेगनेंसी करके एक फैक्टर होता है, तो वो आजकल के ज़माने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं, हम जितना जल्दी हमें प्रेगनेंसी अचीव करना इम्पॉर्टेंट है। तो वो टाइम टू प्रेगनेंसी ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र में मतलब कम है और उनको जल्दी सक्सेस मिल सकता है। तो यही है ब्लास्टोसिस के बारे में जो भी मैंने बताया। उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या आप हमें एक मिस कॉल दे सकते हैं, हम उसकी जवाब देंगे। धन्यवाद।